ओम शांति। 27 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। हम ब्राह्मण बच्चे यह जानते हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है जो कल्प कल्प रिपीट होता है। हम सब आत्माएं शरीर लेकर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आती हैं। यहाँ खेल खेलने इस बेहद के ड्रामे का हिस्सा बनती हैं और यह ड्रामा हूबहू हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। इसलिए इसमें शुक्रिया आदि की बात नहीं। बाबा अभी आकर हमको पढ़ाते हैं, यह भी उनका पाठ है। वह भी ड्रामा में बंधे हुए हैं। उनका पाठ है अभी संगम युग पर पढ़ाने का, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का। फिर बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों में मांगने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें बाबा से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा आते हैं हमें सुख का रास्ता बताने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। इस पढ़ाई से फिर हम जन्म जन्मांतर सुख भोगते हैं। तो अभी हमें इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर खुद पर ही रहम करना है, खुद को ही आशीर्वाद देना है। बाबा से कोई आशीर्वाद या रहम की उम्मीद नहीं करनी। यह तो मांगना हो गया, और मांगने से तो मरना भला। बाबा कहते हैं किसी से पैसा भी मत मांगो, हमारा काम है सेवा करना। जिनको सहयोग देना होगा वह आपे ही आगे आकर देंगे। ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले मदद की थी, बाबा से वर्षा पाया था, वही खुद ही आकर फिर मदद करेंगे। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में एक जन्म के लिए मालामाल हो जाते हैं। यहाँ तो एक जन्म सहयोग दो तो जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बन जाता है। पर हम बच्चों को मांगने का सख्त मना है। मांगना भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में नहीं। भक्ति मार्ग में भी भगवान से आशीर्वाद और कृपा मांगते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग में नहीं होता। जिन्होंने कल पहले मदद की है वह आपे ही करते रहेंगे, मांगने की दरकार नहीं। अभी बाबा आकर हमको नई और पुरानी दुनिया का, पूरे ड्रामा के रहस्य का ज्ञान देते हैं। यह फिर हमें यथार्थ रीति औरों को समझाना है। जिनकी याद की यात्रा अच्छी होगी, जिनका बाबा से योग बल बहुत अच्छा होगा, वही औरों को इस नॉलेज की टचिंग अच्छी रीति दे पाएंगे। जिन्हें खुद याद की तीर नहीं लगी होगी, वो औरों को क्या तीर लगाएंगे। हम योग बल से ही विश्व की बादशाही पाते हैं। योग अर्थात याद। ज्ञान और योग में योग प्रमुख है। ज्ञान तो सोर्स ऑफ इनकम है, याद ही नामी ग्रामी है। याद से ही हमारे पाप कटते हैं। बाबा युक्तियां बताते हैं याद में रहने की। 84 का चक्र लगाओ, अपना स्वदर्शन चक्र फिराओ, अपना चार्ट रखो। ये सब युक्तियां हैं याद की यात्रा बनाए रखने की। अपनी एक डायरी रखो जिसमें बाप की याद लिखनी है। इससे याद में बहुत सुधार होती है। डायरी रखना माना बाप को याद करना। याद बाबा कहते हैं कि अशरीरी हो जितना याद में रहेंगे उतनी आत्मा पावन होती जाएगी। हम नींद की अवस्था में भी अशरीरी होते हैं, क्योंकि तब आत्मा सोई हुई रहती है। पर इससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते। एक याद की यात्रा ही है जिससे पापों का विनाश होगा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए।
दूसरा, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। इसका स्पष्टीकरण है, अभी इस संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों को यह नॉलेज रूपी चाबी मिली है, जिससे हम जितना चाहें अपना भाग्य बना सकते हैं। तो यह चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। ये चाबी मिली और हम मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतनी खुशी स्वतः रहती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम खुशी के अखूट अविनाशी झरने में हैं। ऐसी आत्माएं सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की अप्राप्ति महसूस नहीं होती। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। तो बाबा से याद की तार जुड़ी रहे तो उनकी सारी शक्तियां आपे ही इलेक्ट्रिक करंट की तरह हमारे अंदर प्रवाहित होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।